साथियों, क्या इतना ज़रूरी है कि हम सब कुछ को ऐसे ही खोते जा रहे हैं? जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो जो पॉइंट बिल्कुल हमारे आज तो बिल्कुल हाथ में नहीं है और हम उस चीज़ के लिए अपना आज का और अपने आज को बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं। क्या हमको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए या किसी भी चीज़ पॉइंट पर पहुँचने के लिए हम अपने आज को, अपने कल को इतना ख़राब कर रहे हैं और साथ में अपने आस-पास को भी ख़राब कर रहे हैं। अपने से जुड़े हुए, रियली में जुड़े हुए लॉयल लोगों को ही ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। बेवजह परेशानी में डाल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा सब? और क्या मिल जाएगा वहाँ पहुँच कर? कहाँ पहुँचना चाहते हो आप ऐसा? कभी आपने सोचा? सवाल किया अपने आप से ये? सोचो, कहाँ जाना चाहते हो? और फिर क्या अचीव करना चाहते हो? अगर जब तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं है, तो फिर कहाँ जाना चाहते हो तुम? और कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पहुँच कर खुशी मिल जाएगी? और क्या गारंटी है उसकी? है कोई गारंटी तो दिखाओ भई, हमें दिखाओ। हम भी उसी का प्रयास करेंगे फिर। बिल्कुल आप जिस भी फ़ील्ड में हो उस फ़ील्ड में मेहनत करो, खुश रहो, अच्छे से आगे बढ़ो। आज थोड़ा कम मिले तो उसमें खुश रहो, कल थोड़ा ज़्यादा मिले तो उसमें भी ज़्यादा मत इतराओ। परसों कुछ भी नहीं मिले तो उसमें भी बैलेंस करो अपने आप को। अगर आप ऐसा कर रहे हो, ज़िंदगी को समझ रहे हो कि ज़िंदगी किसी पद को पाना है या किसी एक स्थान पे पहुँचकर सिद्ध बन जाना नहीं है। ज़िंदगी जिस हिसाब से जी जानी है ना, हर पॉइंट पे अलग-अलग रोल निभाने पड़ेंगे। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चलता रहा, सब कुछ ऐसे अचीवेबल ही हुआ कि ये पा लिया, वो पा लिया, बस तो फिर क्या? वो जो जो भी एक सर्वमान शक्ति है या जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है जो इस पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है, हम सब लोगों को चला रहा है या हम सब के लिए अलग-अलग टास्क बना रहा है हर दिन के। हर हर एक आदमी का अलग ही टास्क होता है, सबकी अलग-अलग ही जंग होती है। फिर उसका क्या मतलब रह जाएगा? जब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ही चलने लग गया और सब कुछ खुशी का मतलब ही अगर उधर कहीं पहुँचना हो गया जहाँ हम जाना चाहते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं है किसी को। तो इस चीज़ को नोट करो कि ज़िंदगी का घनचक्कर बनाना, ज़िंदगी को ऐसा क्रिटिकल बनाना ही उस सार्वभौम शक्ति का काम है। और सब कुछ ईज़ी चल रहा हो, सब कुछ ईज़िली हो जाए, ऐसे किसी के अंदर कोई भय नहीं हो, किसी के अंदर कोई ऐसा किसी चीज़ की उल्टी-सुल्टी चाह नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, तो फिर कहाँ से अच्छे लोग आएँगे? कहाँ से चीज़ों को ऐसे मतलब कुछ भी जिसको हम बोलते हैं ना कि ऐसा रोमांस सा बनेगा, ऐसे रोमांचित हो जाएँगी चीज़ें। अब बिग बॉस जैसी लाइफ़ हो रखी है, वो सच्ची में है भी ऐसी। अब सोचो, अगर आप कोई भी रियलिटी शो देखते हो, सपोज़ हम बिग बॉस का एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं। आप देखते हैं, नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है। पर अगर उस घर में सब सिद्धांत की बात करने लग गए, मोरलिटी की बात करने लग गए, लॉयल्टी की बात करने लगे, नैतिकता के साथ सब कुछ वहाँ होने लग गया, कोई भ वहाँ पर कोई बहस ही नहीं होती है, झगड़ा ही नहीं होता किसी का भी किसी पॉइंट पे भी। तो फिर कौन देखेगा उसको? उसकी टीआरपी धड़ाम से ही नीचे आ जाएगी, कोई नहीं देखेगा। वहाँ चाहिए ही वही उनको। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो उनको घुमा-फिरा के वो करवाना होता है, तो वो ही लाइफ़ में हो रहा है। तो ये सब प्रकृति हमसे करवाती है, आस-पास ऐसा माहौल बनवाती है, कुछ न कुछ चीज़ में, तो उसको समझो। वो होता है, होने दो। आप अपने मोरल्स को डाउन मत करो। आज कम मिला है उसमें खुश रहो, आज एक रोटी कम मिल खाई है तो उसमें भी खुश रहने की कोशिश करो। आज अपने पास कुछ कम है तो उसमें खुश रहो। और हमने या आपने ये सब कैसे तय कर लिया कि हमको वो चीज़ मिल जाएगी, उतना बड़ा घर हो जाएगा, उतनी बड़ी गाड़ी हो जाएगी, उतनी बड़ी नौकरी लग जाएगी या इतना सारा पैसा आ जाएगा तो हम खुश रह जाएँगे। कैसे मान लिया आपने ये सब? कहाँ लिखा है ये? कहीं नहीं लिखा। आप पाल लो यार, प्राप्त कर लेना, उस दिन प्रैक्टिकल कर लेना। और जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनसे पूछ लो अभी उनकी क्या अभिलाषाएँ हैं। वो ख़त्म नहीं होंगी किसी की भी, कहीं पहुँच जाओ आप। इसलिए जितना है उसमें संतोष करो। संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है और खुशी का सबसे सही, आसान, सरल उपाय और सबसे बड़ा सूत्र सैटिस्फैक्शन ही है। अगर आपको अपने काम से सैटिस्फैक्शन है, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, वहाँ से आपको सैटिस्फैक्शन है, आप खुश रह पाओगे। बड़ा घर भी हो जाएगा, बड़ी नौकरी भी मिल जाएगी, बहुत पैसे भी आ जाएँगे। लेकिन अगर आपने सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि नाम की चीज़ को खो दिया है,
तो वो आने के बाद भी आप खुशी नहीं ढूँढ पाओगे, अपने घर में नहीं ला पाओगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़ी चीज़ के लिए मत प्रयास करो। पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में अच्छा अचीवमेंट का मत प्रयास करो, बिल्कुल करो। अपनी जॉब में भी करो, आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई में भी करो। आपको जहाँ करियर बनाना है वहाँ भी करो। आप एक ज़मींदार रहे हो, आप एक किसान आदमी हो तो आप अपनी खेती-बाड़ी के लिए भी करो। आप बिज़नेसमैन हो, आप अपने रोज़गार के लिए करो। आप जिस भी फ़ील्ड में हो, जहाँ मर्ज़ी हो, कोई भी काम करते हो, आप उस फ़ील्ड में बिल्कुल ऊपर तक जाने का कोशिश करो। लेकिन उस प्रोसेस में अपने जीवन को ख़त्म मत करो। बहुत लंबा समय होता है कहीं भी पहुँचना। आपको 5-7 साल लग जाते हैं किसी भी एक विद्यार्थी को सफलता अचीव करने में, और कई बार नहीं भी मिलती है और कई बार जल्दी भी मिल जाती है। लेकिन अगर उस बीच में उन टुकड़ों में वो जी रहा है, अगर उसने उसमें नहीं सँभाला अपने आप को, या उसने अपने आप को सही नहीं रखा, तो फिर वो मिल जाएगा जब, उसका तो होप ही ख़त्म हो जाएगी, उसकी तो आशा ही मर जाएगी, उसके आस-पास कुछ बचेगा ही नहीं। बस बात सिर्फ़ उतनी सी है कि उस जीवन का जो बीच का प्रोसेस है ना, जब हम एक, बोलते हैं ना, एक जैसे कुम्हार एक मटका जब बनाता है ना, तो एक कच्ची मिट्टी लाता है, उसके बाद वो प्रोसेस होता है पूरा, उसके बाद मटका तप कर बनकर तैयार हो जाता है, बस वो मटका अपने काम आ जाता है। लेकिन बस फिर वो ख़त्म हो जाता है। वो ऐसा मत करो लाइफ़ को, उस बीच के प्रोसेस को जियो। जियो, आप संघर्ष कर रहे हो उसमें भी अपने आप को खुश रखो, अपने आस-पास के लोगों को भी होपफुल रखो। और बस ठीक है, एक दिन जॉब भी मिल जाएगी, एक दिन और पैसा, बड़ा पैसा भी आ जाएगा, बड़ी गाड़ी भी आ जाएगी। लेकिन अपने आप को सँभाला नहीं, सही चीज़ों की तरफ अग्रसर नहीं किया, संतुष्ट नहीं रखा खुद को, और भाई ये हो पाई कहाँ से है? पहले तो ये सब नहीं था। अभी हम जिस माध्यम से जुड़ रहे हैं वो माध्यम भी नहीं था। ना फ़ोन थे, ना टीवी थी, ना बड़ी गाड़ियाँ थी, इतनी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और आज हम एक गाड़ी में जा रहे हैं तो हमको एसी चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। अच्छा, पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो भी खुश रहते थे। अब आप इसमें कुछ भी सोच सकते हो कि पहले ये था, वो था। भाई कुछ भी था, लेकिन एक संतुष्टि नाम की चीज़ होती है। ये हमने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया है। आस-पड़ोस को देखकर, किसी और को देखकर, उस किसी और को देखकर आप अपनी खुशी कैसे तय करोगे यार? इसलिए समझो, ये सब एक माया का जाल होता है। इसको ट्रैप ट्रैप होता है ये प्रकृति का, वो हमको फँसाती है उसमें। तो उसमें नहीं फँसना, काम ज़रूर करने हैं, कर्तव्यों का निर्वहन हर हालत में करना है, आप जिस भी फ़ील्ड में हो। और ये मत सोचो, किसी से कंपेयर मत करो कि वो वहाँ पहुँच गया तो बहुत खुश है। आप नहीं जानते किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन कितना खुश है, ये कोई नहीं बता सकता, ना कोई तय कर सकता। आप बस अपने आप को सही रखो, आप जहाँ हो, अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से पेश आओ सब अपनी फैमिली के साथ। आप उतना ही अभी कर सकते हो बस, और कोई भी उतना ही कर सकता है। कोई भी चाहे कितना ही बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, कितना ही बड़ा नेता बन जाए, कितना ही बड़ा बिज़नेसमैन बन जाए, उसकी घर की स्थितियाँ कौन जानता है, उसकी मनोस्थिति को कौन जानता है। उतनी ही परेशानियाँ हैं सबके साथ। इन चीज़ों को समझो, संतुष्ट रखो अपने आप को। जहाँ हो वो सब कुछ है भाई। आप बोल पा रहे हो, सोच पा रहे हो, खा पा रहे हो, चल पा रहे हो, देख पा रहे हो। इट मीन्स वेरी फाइन, बहुत बेस्ट। आप अपने आप में संपूर्ण संपूर्ण कंप्लीट मैन हो। और सब कुछ मोह माया है, भौतिकतावाद है, उसका तो कोई ओर नहीं है, कभी भी नहीं होएगा। बस यहाँ इन बातों का करने का यही मकसद है सिर्फ़, कि आप जिस प्रोसेस को जी रहे हो उसको अच्छे से जियो, उसको खुशी से जियो, उसको संतुष्टि की भावना से जियो कि आज मेरे पास कम है तो मैं कम में काम चलाऊँगा, खुश रहूँगा, कम खाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी मैं कुछ बड़ा नहीं फाड़ दूँगा, या कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हो जाएगा। मैं कल ने कुछ बन गया तो, या कुछ भी हो गया, कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े जिन हम पदों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वहाँ पर भी असंतुष्ट हैं। वहाँ को, उन पदों को भी छोड़ रहे हैं, और ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े पदों पर जा कर भी लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। अपना जीवन का त्याग कर दे रहे हैं लोग। तो ये, इसका मतलब ये मत मान लेना कि बहुत कुछ पा लेने या उन पदों पर जाने पर संतुष्टि है। कोई गारंटी नहीं है। अपने आप को कंप्लीट मैन आप हो, और वो समझो, संतुष्ट रहना सीखो। ये इधर के ट्रैप में मत फँसो। आपने बेवजह से पाल लिया है यार कि इतना बड़ा घर, उतना बड़ी गाड़ी, हो जाएगी भाई। समय आएगा, किसी का ज़्यादा लगता है, किसी का कम लगता है। तो बीच के प्रोसेस को जियो अच्छे से, बेवजह से मत, मतलब अपने आप को किसी और को देख के कंपेयर करो, या बेवजह ही चल रहे हो यार, है ना? ये सब हमने बना लिया है ये सब यहाँ अभी। कहाँ भगवान ने थोड़ी तय करा था ये पैमाने।
कि गाड़ी होगी, घर होगा, घोड़ा होगा, ये होगा तो ही आप खुश हो। भाई खुश आप एक रोटी में 4 टुकड़े करके अपने चारों घरवालों को दे के खा रहे हो ना, तो भी खुशी हो। उससे बड़ी कोई खुशी, कंप्लीट खुशी नहीं हो सकती है। और आप चाहे खूब बड़ी गाड़ी में, बड़े प्लेन में जा रहे हो, खुद का चार्टर प्लेन है, लेकिन आपके अंदर उथल-पुथल चल रही है, मानसिक तनाव भयंकर भरा पड़ा है, तो आपसे दुखी कोई नहीं है। और एक जो सड़क किनारे सूखी रोटी खाकर संतुष्टि से सो गया, उसको नहीं पता सुबह क्या होगा। भाई वो ज़िंदगी जी रहा है अपनी। आप चाहे कंपेयर मत, आप उनसे तो क्यों कंपेयर करोगे आप अपने आप को? लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मेरा कहने का मतलब ये, आपको सड़क किनारे नहीं जाना है और ना ही आपको चार्टर प्लेन में जाना है। वो जहाँ जब ज़रूरी हो चले जाना। पर कहने का सिर्फ़ इतना सीधा-सा एक मतलब है कि आप जिस भी प्रोसेस में जी रहे हो, जो भी आपकी दिनचर्या है, आप चाहे एक सामान्य नागरिक हो, चाहे आप एक घर पर काम करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आपकी पढ़ाई छूट गई हो, चाहे आपने गलती से छूट गई हो, चाहे किसी सिचुएशन की वजह से छूट गई हो, तो मान लेना वो प्रकृति ने चाहा था ऐसा ही होना है। आप अपने आप को वहाँ पे संपूर्ण समझो, कंप्लीट समझो, अपनी फैमिली को कंप्लीट समझो। आप जिन लोगों से जुड़ गए हो, भगवान ने जहाँ भेज दिया है आपको, आप उनको अपना सर्वे सर्वा समझो और वहाँ पर बेहतरीन प्रयास करो। मस्त मस्त कुछ भी काम कर रहे हो आप, चाहे आप कोई खेती का वर्क कर रहे हो, चाहे पशुपालन का वर्क कर रहे हो, चाहे पढ़ाई का वर्क कर रहे हो, बिज़नेस का, मैं सब चीज़ों का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई काम छोटा नहीं है, सब भगवान की कृति है यार। इंसानों ने हमने यहाँ सब चीज़ों का जजमेंट किया है बस। हमने अपनी सुविधा के अनुसार सब चीज़ों को गढ़ा है कि ये बढ़िया है, ये ऊँचा है, नीचा। कैसे भाई? हम कौन होते हैं जज करने वाले भगवान की बनाई हुई हर चीज़ को? तो इन चीज़ों को समझो, खुश रहो, खुश रहने के प्रोसेस में संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहो, खुश रहो, अपना काम करते रहो। बस विल बी फाइन यार। आगे जो मिलेगा एक्सेप्ट करो। परेशानी भी हो आएगी, सुख भी आएँगे, दुःख भी आएँगे, हर चीज़ में बैलेंस रहो। और यही लाइफ़ है दोस्तों। गुज़र जाएगा जीवन ऐसे ही चलते-चलते। एक रोज़ हम भी चले जाएँगे ऐसे ही हँसते-हँसते। बस इतनी सी ज़िंदगी है यार साथियों। बस ध्यान रखो अपना, अपने आस-पास का। हेल्दी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद गाइज़।